मैं कोई अंतर्यामी भी नहीं हूँ। जो मेरे साथ हुआ मैं वो बातें बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का ये मेरे मिशन का ये मेरे अभियान का पावर है कि आज राकेश जो भी है इस अभियान के वजह से आज बचे रहना ऐसी फ्रॉडगिरी से, नहीं तो कर देगा आपको बर्बाद और आपके जान पहचान वाले को भी कर देगा बर्बाद। ऐसे स्कीम लेकर आएंगे लोग कि आपको लगेगा कि मुझे तो रातों रात अमीर बना देगा और आपका सभी बोरा बिस्तरिया गोल कर देगा, यानी बिल्कुल समाप्त कर देगा। फेस खराब होगा, वैल्यू खराब होगा, नाम बदनाम होगा और क्या क्या होगा। वो बने रहे इस वीडियो के अंदर, आपको सभी जानकारी मिलेगा। लगभग जो मेरे जिंदगी में बीता वो सारी के सारी अनुभव मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। आप लगातार इस वीडियो पे बने रहे और देखते रहे। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया कि ऐसे लोग कैसे बर्बाद करते हैं। तो आपको बिल्कुल जो अपने साथ हुआ है वही चीजें के बारे में बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तकरीबन 2006 से लेकर आज 2024 हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में भाग दौड़ की जिंदगी जीते थे, लेकिन आज रियल जिंदगी जीता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। और ऐसा फ्रॉडगिरी आज भी हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ और लोग कर भी रहे, हमारे जान पहचान के साथ भी हो रहे, हमारे टीम में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो रहे। तो ऐसे फ्रॉडगिरी से बचे रहना, ये कोई और नहीं हो सकता, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो आपको जानते हैं वही लोग आपको कहीं ना कहीं फंसाएंगे। इस बातों को ध्यान रखना। तो मेरा नाम राकेश कुमार यादव, जैसे बहुत सारे वीडियो आपने इसके ऊपर सुना और आज फिर आपको सावधान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अभी भी कुछ लोग हो रहे हैं बर्बाद और बर्बाद होने के लिए तैयार हो रहे हैं और हो भी रहे हैं, आसानी से हो रहे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, लोग लालच में फंसते हैं। आपने देखा होगा कि चूहा किसी चक्कर में फंसता है पिंजरा में मेरे भाई, तो आप देखते होंगे एक टुकड़ा रोटी के लिए वो पिंजरे में फंस जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो समझदार होते हैं, उसको छोड़ जाते हैं प्लाट में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पटक पटक के उसको मार भी देते हैं। तो इस बातों का ध्यान रखना कि उसी तरह से हमें बहुत सारे लोग लालच के कारण फंसाएंगे, बहुत सारी स्कीम में फंसाएंगे। जैसे मैं कुछ बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ, कुछ लोग आपके पास आएंगे, कुछ लोग आपके पास, ये मेरे जिंदगी का घटना है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग आपके पास आएंगे और आपको बोलेगा आप यहाँ पे आ जाइए, बस सिर्फ आ जाइए बस, और कुछ नहीं करना है। आने के बाद आप भी करोड़पति और मैं भी करोड़पति। सबसे पहले इन धोखेबाज लोगों से बचना, ये एक नंबर का फ्रॉड काम है, इस पे बचना। कोई ऐसा काम नहीं है कि आपके आने से सिर्फ करोड़पति आप बन जाए, कोई ऐसा काम नहीं। जैसे आपने देखा होगा गांव समाज में बहुत सारे लोग किसान परिवार में देखते होंगे, जो बकरी का बच्चा अगर 6 महीना में जवान होता है तो 1 साल में वो कटने के लिए तैयार भी हो जाता है। अगर 6 महीने में वो बड़ा होता है तो 1 साल के बीच में होली के दिन में उसका काम हो जाता है, बकरीद में काम हो जाता है। तो इन लोगों से बचे रहना। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कहीं गलती से आप अमीर नहीं कुछ और ना बन जाए। तो ये बोलेगा आ जाओ, बस आने के बाद आप भी पैसे कमाओ, हम भी पैसे कमाते हैं। ऐसी स्कीम है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक काम करना है, आपको 10,000 रुपया लगाना है और आपको कॉइन खरीद लेना है, बस कॉइन खरीद लेना। इसके बाद देखिए पैसे की तो बरसात होगी, जैसे साक्षात महालक्ष्मी किसी और के दरवाजे में नहीं, किसी और के घर पे नहीं जाके आपके घर में जाके बैठ जाएगी, सीधा पैसे की बरसात होगी। और ये बोलेंगे आ जाओ, हो जाएगा। और होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता भी है। लेकिन क्या इसका नतीजा क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, आगे वीडियो में बने रहे, आपको पता लग जाएगा। ये 10,000 रुपया दिया, लगा लिया, खरीद लिया कॉइन। इनको 10,000 लगाने से तो 10,000 का महीना आने वाला है नहीं, ये बात तो साफ साफ समझ लो। ये 10,000 सिर्फ लगा दिए और ये सोचे मुझे 10,000 का महीना आ जाए, तो ना तो ऐसा कोई आज तक बैंक है भाई साहब, ना ऐसा कोई प्रॉपर्टी में है, ना ऐसा कोई जगह है। आपके पास भी अगर कोई आदमी आता है ऐसा, तो आप उनको सीधा सीधा जवाब दो, मैं देने के लिए तैयार हूं, अग्रीमेंट बना। 10,000 नहीं 10 लाख दो, अग्रीमेंट बना। देखिए कैसे आपको दुम दबा के भागेगा वो, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं, फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, भारत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि सिर्फ आपको पैसा लगाने से 10,000 का महीना या 20,000 का महीना आने लगे, सिर्फ पैसा लगाने से। तो यहाँ पर देखिए कैसे होता है, ये 10,000 लगा दिया और अपने साथ कुछ लोगों को ला दिया, 1-2 लोगों को। यहाँ पर मानकर चले कि 5 लोगों को किसी जरिए से किसी भी तरह से पहाड़ा पढ़ा के ले आए। अब इनको क्या हुआ, इनको 5,000 करके 2 बार तो मिल गया, मतलब 10,000 रुपया इसको मिल गया। अब ये आप 10,000 आपको बराबर दिखाएगा कि देखो बगैर किए हुए मुझे आया,
कुछ नहीं करना पड़ा। और आरसीएम में क्या है, आरसीएम में 6 महीने के बाद भी आपको नहीं आया अभी तक इतना। और ये कोई दूर के नहीं लोग होंगे, कुछ लोग आरसीएम ही किए होंगे और थोड़ा बहुत आए होंगे, प्रोडक्ट भी किए होंगे, थोड़ा बहुत बताए होंगे, और वो आपको एग्जाम्पल देगा, देखो फलाने भी आरसीएम कर रहा था, आज इसमें आ गया है। क्योंकि आरसीएम में ज्यादा पैसा नहीं आता, पैसा यहाँ आता है। ऐसे लोग बताएंगे, देखो हमारे सीनियर भी आरसीएम किए थे, मैं भी आरसीएम किया था, ये सब आरसीएम किए हुए व्यक्ति है। आरसीएम में कुछ नहीं आता, यहाँ पर आता, लेकिन इसका नतीजा देखना वही होगा। एक बकरी का बच्चा 6 महीने में जवान होता है और 1 साल में कटने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा कि आरसीएम को छोड़ के गए तो थे, लेकिन आज भी 10 साल के बाद आपसी आया और अपने आप को सिलेंडर बोला कि मेरे से भूल हुई, गलती हुई। आज भी ऐसे लोग गलती करते, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने फेस को बर्बाद कर रहे हैं। इनको देखे, यही एग्जाम्पल देगा। अब ये क्या हुआ, 5 आदमी को क्या कर दिया, 10-10 हजार रुपया लगवा दिया। सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई करें 10 से तो कितना हो जाता है, 50,000 रुपया हो जाता है। 50,000 रुपया क्या किया इसने, स्कीम में लगा दिया। जिस स्कीम का ना तो कोई आता है, ना पता है, ना माँ है, ना बाप है, ना इसका कोई आता पता नहीं है, कहाँ है नहीं है, कौन इसको देखने वाला है, कब इसका कौन रिस्क लेगा, कोई आता पता नहीं है। सिर्फ लालच में फंसते जा रहे हैं। अब यहाँ पर 50,000 रुपया लगा दिया और 50,000 में से ही 5 आदमी को मान लेते हैं कि 50 आदमी से 5 आदमी को 5-5 हजार रुपया बांट दिया, मान लेते हैं 5-5 हजार बांट दिया, कितना हो गया, 25,000 रुपया इसने क्या किया, बांट दिया। अब एक तो उसको लगा भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया, वाकई में आरसीएम में नहीं आता इतना, और यहाँ पर 5 आदमी को लगाने से 25,000 आ गया। अरे भाई फंसाया कितना हो, 50,000, और 50,000 में से आ कितना गया, 25,000। कौन सा तीर मार गए मेरे भाई, बस सावधान। अब यहां से आगे क्या होगा, फिर आपसे ये डिमांड होगा कि आपको भी और पैसा आएगा, आगे और रेफर करो और अपने कामों को रेफर करो। अब ये 5 आदमी 10 आदमी मिलकर क्या करेगा, रेफर, फिर 5 लोगों तक पहुंचाएगा ये काम। 10 आदमी मिलकर 10 लोगों तक पहुंचाएगा। सोच के देखो मेरे भाई, 100 लोगों तक चला गया और 100 लोग 10-10 हजार रुपया लगाया। यहां पर सोच के देखो कितना हो गया, 100 लोगों ने 10-10 हजार रुपया लगाया, यहां पर कितना हो गया, हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ। 100 लोगों ने 10-10 हजार रुपया, ये करोड़ों में चला गया, और करोड़ों में जाने के बाद भी अगर आपको यहाँ पर 50 लाख रुपया अगर बांट भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या हुआ, फिर भी आपका 50 लाख रुपया कहीं ना कहीं अपने आदमी का डूब रहा है, अपने भाइयों का डूब रहा है, अपने भारत का पैसा डूब रहा है। कहीं ना कहीं वो पैसा ये आने वाले समय में फिर आपको रेफर किया जाएगा और बोलेगा यहाँ कुछ नहीं करना होता है, बस पैसे आते जाते हैं। मैं आपको विश्वास, अगर किसी दोस्तों को ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं करना पड़ता है और सिर्फ पैसे लगाने से इतने पैसे आते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़े और पैसे लगाने से अगर लाखों रुपया आता है, तो मैं तैयार हूं। अग्रीमेंट करो और यहां पर लगाकर पैसे कमाओ। क्या जरूरत है इंडस्ट्री खोलने का, क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलने का, क्या जरूरत है टीचर को टीचिंग करने का, क्या जरूरत है इतने बड़े कारोबार करने का, पैसा लाख करोड़ रुपया लगा के लोग लाखों कमा रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। सीधा हायर करो ना बैंक को, बैंक वाले से मिलो। क्या बैंक का जरूरत है कि एक आम आदमी को लोन देने का, 10 लाख लोन किसी को देता, किसी को 50 लाख देता, किसी को 1 करोड़ देता, 1 करोड़ रुपया वहां से लगा। बैंक को भी चिंता होती है कि ईएमआई लोग देगा कि नहीं देगा, बार बार कॉल आता है, ईएमआई की चिंता होती है, तो वहां बैंक से संपर्क करो, सीधा करोड़ रुपया आता है। बैंक भी सोचेगा इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, 1 करोड़ लगाने के बाद 50 लाख का महीने आ जाता है। आपको लग रहा है इस तरह का पॉसिबल है? नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, सब भारत के पैसे को लूटा जा रहा है, आप लुटा भी रहे हो, और यही भारत के पैसे लूटते हैं और फिर भारत के आदमी को ही नौकरी पर बुलाते हैं कि आ जा, मैं तेरे को 1 लाख का तनख्वाह दूंगा। ये ऐसे स्कीमों से बचने की जरूरत है, और ये बहुत दूर के लोग नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये अपने ही लोग होते हैं, अपने ही लोग। आपने सुना होगा कि अपने ही ने हमें बर्बाद किया, कोई और नहीं होता है, क्योंकि अदर लोगों को तो आप दोगे नहीं, तो ये अपने ही लोग होते हैं। और इन लोगों से सावधान होने की जरूरत, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और आपको कहीं ना कहीं स्कीम में फंसाएंगे, और फिर बोलेगा आरसीएम में ज्यादा पैसा नहीं आता है, कुछ नहीं। तो आरसीएम को यहाँ पे पारस का पत्थर थोड़ी है कि आपको शक्ल पे दिखाएंगे और करोड़ों रुपया नीचे आ जाएंगे सीधा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आरसीएम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जहां पे रियल काम हो रहा है, आपको नमक साबुन लगाकर और आपके घर में पैसे दे रहे हैं, वो भी जेन्युइन रेट में, रिपोर्टेबल प्रोडक्ट है। यहाँ पर किसी का घर फायदा नहीं करा सकते अपना, तो नुकसान भी नहीं है किसी का, इसका फायदा लोग उठा लेते हैं।
गुमराह करते हैं अनजान भोले भाले लोगों को, और एक दिन सबकी बदनामी होती है। सभी आदमी को बदनाम करते हैं और सभी कंपनी को बदनाम करते हैं। सभी कंपनी तो फ्रॉड है, किया होगा कहीं और नुकसान और नाम सबका बदनाम। नुकसान कहीं और कर रहे हैं, बदनाम हर कंपनी को कर रहे हैं, बदनाम सबको कर रहे हैं। कर रहे हो आप लालच के चक्कर में फंसे जा रहे हो और बदनाम कर रहे हो उनको जो साफ सुथरा है। तो बचो ना इनसे। किसने बोला है आपको? क्या आपने इसमें ज्वाइन किया तो कोई आरसीएम वाले से पूछने गए कि भैया आरसीएम का आप लीडर हो, आप टेक्निकल हो, एमराल्ड हो, सफायर हो, आप बताओ क्या इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या किसी अदर कोई लीडर, सक्सेसफुल लीडर से पूछने गए हो कि भैया इस तरह का स्कीम है? आप देखते होंगे बराबर चैटबैट सुरेंद्र बस चैनल पर बराबर करोड़पति लोग आते हैं जो 10-10, 20-20 लाख का महीना कमाते हैं। पूछिए ना उनसे कि ये करना चाहिए इस तरह से। ये आप सभी को गुमराह करके भोला भाला बना के लूटा जा रहा है। इससे अपने आप को बचाइए, नहीं तो आप और किसी और को नहीं फंसाओगे, आप भी फंसाओगे उन्हीं को जिनको आप जानते हो और चिकनी चुपड़ी बातें फंसा। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा मैं आपको बताया। जैसे पहले 2006 से नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर लालच के चक्कर में, और लालच बुरी बला होती है। जानकारी कम होता था, लोगों की बातों में आके लालच के चक्कर में फंसते जाते थे, और इसका नतीजा क्या भुगतने को मिला वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है, शर्म लगता है बताने, थोड़ा सा बता पाऊंगा। अब तकरीबन ना जाने तो 8-10 कंपनी में हमने काम किया इसी तरह से। आरसीएम में कोई और भटका के ले गया, जब सही कम कोई और भटका के लालच के कारण में, और ना जानकारी होने के कारण में लोग फंसते जाते हैं। उसका नतीजा एक दिन क्या होता है। ऐसे हमने स्कीम वाली कंपनियों में काम किया और 6 महीने के अंदर में मेरे भाई 6 माह के अंदर में इसका लगभग 2000 लोगों को हमने इसमें ले आया। और ज्यादा कुछ नहीं, कोई बड़ी लालच नहीं, बिल्कुल सिंपल सी लालच, छोटी लालच। क्या दिया कि 1 साल में आपको हम पैसे को डबल करके देंगे, 2 गुना। समझ में नहीं आ रहा था ये बातें कि 1 साल में आज तक ना तो कोई बैंक दिया है डबल, ना किसी इन्वेस्टर कर सकता है डबल 1 साल में, ना कोई प्रॉपर्टी में डबल हो सकता है, ना कोई व्यवसाय में डबल हो सकता है। पर ये कहां से डबल दे रहे हैं? ये बातें समझने में टाइम लगा, और जब तक टाइम लगा तब तक हम बहुत अंदर घुस चुके थे, बहुत फंस चुके थे। इसका परिणाम ये मुझे मिला कि मैं बहुत फंस चुका था। अब उतनी मेरी औकात नहीं थी, मेरी क्षमता नहीं थी कि उतना मैं लोगों को दे पाऊं, जिसके वजह से जब से मुझे पता लगा कि मैं फंसते जा रहा हूं और इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा, ये मेरे परिवार में कोई नहीं झेल पाएंगे, तब से हमने क्या किया, उनको धीरे धीरे बंद करने की कोशिश किया, लोगों से धीरे धीरे सलाह करने की कोशिश किया। और तब तक नतीजा क्या निकला उसका नतीजा ये निकला कि जब इतना फंस गए तो वहां से बाहर आना बड़ा मुश्किल था। और जिसको भी हमने फंसाया था, जिसको भी हमने डबल स्कीम बताया था, वो कोई और नहीं थे, वो सब हमारे आजू बाजू पंचायत के लोग थे, जो सब जानते थे कहीं ना कहीं गांव के नाम से। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही चलते फिरते मिलते जुलते ही अचानक हमको हमारी गाड़ी को रोक लिया गया, रोक ही लिया, पकड़ लिया, और गांव के बीच में पकड़ लिया कि भैया इस तरह का स्कीम है, फ्रॉडगिरी है, कैसे कैसे होगा। फिर वो नहीं क्लियर हो पाया, तब तक वो प्लान हो चुका था कि वहाँ से हमको छोड़ने का भी। उसने हमारे ऊपर एफआईआर कराया, पुलिस की भागदौड़ हुई, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई किया गया, और बचते बचते अपने आप को बचा पाए। यहाँ तक कि शायद बचना ही, जिंदा रहना ही मुश्किल था। ये हालात हो चुकी थी कि एक दूसरे को मर्डर कर देने वाली बातें हो चुकी थी। आप सोच के देखो, आप इतने लोगों को करवा रहे हो, फंसा रहे हो कहीं ना कहीं जाने में। यहाँ पे जैसे 100 लोगों को करवाते हो या 10 या 20 लोगों को करवाते हो, यहाँ पर कितने लोग हो जाते हैं? 100 लोग करवाते हो, 10-10 हजार रुपया लेकर 100 लोगों को ही अगर करवा रहे हो, ये आपके जरिए हो रहा है 100 लोगों को। आप सोच के देखो कितना हो जाता है, करोड़ों में होता है। 100 लोगों को 10-10 हजार रुपया लगवा रहे हो, कितने में चला जाएगा? करोड़ों में चला जाएगा। अरे करोड़ों की बात ही छोड़ो, अगर 50 लाख के भी अंदर दब गए ना, 50 लाख की बातें छोड़ो, अगर 25 लाख के भी अंदर दब गए ना, 25 लाख की बातें छोड़ो, 10 लाख के भी अंदर दब गए ना, 10 लाख की बातें छोड़ो, 5 लाख के भी अंदर दब गए ना, अरे 5 लाख की बातें कर छोड़ो, अगर 1-2 लाख के भी अंदर दब गए ना, तो उसमें से बहुत ऐसे व्यक्ति होगा कि अगर उनको नुकसान हुआ होगा तो किसी और कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेगा, आपके गिरबान पे हाथ डालेगा और चौराहे पे रोक लिया जाएगा। वो दिन सोच के देखना, क्या वैल्यू होगी, क्या इज्जत होगी, क्या सम्मान होगा, क्या मुंह दिखा पाओगे? या तो पैसा दोगे या अपनी बेइज्जती कराओगे। वही मेरे साथ हुआ था। और बेइज्जती कर बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आपसे भी ज़्यादा धुरंधार होते हैं, आपसे भी ज़्यादा समझदार होते हैं, आपसे भी ज़्यादा चतुर चालाक भी होते हैं,
कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो कहते हैं मैं तो तेरे से पैसा निकाल ही लूंगा, और निकाल भी लेते हैं। आप इस वहम में मत रहना कि मेरा क्या कर लेगा। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे जिद्दी टाइप के भी होते हैं। तो अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए ऐसे कोई काम मत करना जो आपके सम्मान पे ठेस पहुंचे और आपकी वैल्यू खराब हो, एक दिन आप मार्केट में चलने लायक न रहे। ये मेरे साथ हुआ है। मैं चाहता हूं अपने आप को बचाए। कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसे बातें करता है, आप उनसे बचे। रियल काम करें, रियल डायरेक्ट सेलिंग करें, जहां से रिपीटेबल प्रोडक्ट हो, रीजनेबल रेट हो, और एक आम जो लोगों की जरूरत है वही डायरेक्ट सेलिंग है। हम लोग इसको भी धोखाधड़ी में डायरेक्ट सेलिंग, यहां पे आ जाओ 10,000 रुपया लगा दो और 5,000 रुपया रोज का आता है। आप ये बताइए, आप 10,000 लगाकर 10,000 लगाने के बाद या 20,000 लगाने के बाद ही, या 10,000 का मान के चलो, 10,000 लगाने के बाद भी कोई ऐसा काम आपको अपनी नजर से देखो, कोई ऐसा काम है आपको लगता है कि 10,000 लगाने के बाद भी 5,000 रोज क्या है? अरे 5,000 की बातें छोड़ो, 1,000 का भी रोज क्या है? लोग यहाँ पर ये भी लाल देंगे कि इतने इतने आता है। कोई भी ऐसा काम नजर आ रहा है? कोई भी ऐसा जो लीगल काम हो, जो लीगल काम आज तक कोई ऐसा लीगल अनलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल काम कौन करना चाहिए? लीगल कोई भी ऐसा लीगल काम आज तक आपके नजर में आया कि 5,000 या 10,000 लगाने के बाद भी यहाँ पे 5,000 या 2,000 या 1,000 है? आपको ये दिखाया जाएगा। और आप आरसीएम के समान प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, आप नखरे उसमें नहीं दिखाएंगे कि रे पैसा नहीं है, बहुत मजबूरी चल रही है, समस्या है, हालात खराब है, घर में बीमारी चल रही है, ऐसा है वैसा है, काम नहीं है, तमाम तरह का लफड़ा ठपड़ा फलाना ठिकाना बताओगे। लेकिन इसको देने के लिए आपको ज्यादा माथा मारी कर तुरंत कहीं ना कहीं से जुगाड़मेंट बनाओगे। नहीं कहीं कुछ होगा तो घर वाली के ज्वेलरी रख दोगे, नहीं कुछ होगा तो घर वाली का पैसा रखे हुए लेकर कुछ भी नहीं, इधर उधर लेफ्ट राइट करके आप यहाँ लगा दो, क्योंकि आपको तो दिख क्या रहा है, ये 5,000 रुपया आएगा रोज का। इसी चक्कर में फंस जाते हो, इसी चक्कर में फंसते हो। जब हम लोग बचपन में थे, बचपन में आपको भी पता होगा कि हम एक मछली को फंसाने के लिए आटा का इस्तेमाल करते थे, या तो एक कीड़ा आता उसका इस्तेमाल करते, छोटा सा इतना लगाकर। अब बड़ी बड़ी मछली को हम लोग क्या करते थे, फंसा लेते थे। क्यों? उसको इतना सा खाने से, जबकि उतना खाने से उसकी ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन उसके वजह से अपनी ज़िंदगी को खलास कर लेते। अब वो फंसता था, उसको क्या करते थे हम लोग, हालांकि मैं तो खाता पीता नहीं भाई साहब, लेकिन करता था ऐसा काम। क्या करते उसको, आपको पता होगा कि उसको इस दुनिया से ही पधार देते हैं। उसी तरह से ये हो रहा है। छोटी सी लालच के चक्कर में हम बहुत बड़ी इमेज को खराब कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी इमेज को खराब कर रहे हैं। शायद करियर में फिर उठना बहुत ही मुश्किल होगा, करियर में फिर अपने आप को अच्छा करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे धोखे वाले कामों से बचे। और ये लोग कोई नहीं होगा, ये एग्जाम्पल भी देगा ज़्यादा करके, कुछ ऐसी कंपनी की एग्जाम्पल देगा जो रियल होगा, जो रियल तरीके से चलता होगा, उसकी एग्जाम्पल देखा। देखो ना, उसमें काम कर रहा था और इसमें आया, वहाँ पर ज़्यादा नहीं कमा पाया, यहाँ पर 1 लाख महीना का हो गया 5 महीने में ही, और वहाँ पर 5 महीना हो गया था उसको 5,000 भी नहीं आया था। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे, जरा सा भी आपको समझ भी नहीं लगता आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो, लोगों को किस तरह से भड़का रहे हो, क्यों भड़का रहे हो यार, क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को, क्यों हिंदुस्तान के पैसे को बर्बाद करना चाहते हो, कैसे नए भारत का निर्माण होगा, कैसे देश खुशहाल होगा, क्या इस बातों पे जरा सा तो सोचो। इस तरह से होगा। आपको क्या लगता है कि बाहर की जो इतने लोग कंपनी है, क्या आपको लगता है आपको अमीर बनाने के लिए पैसा दे रही है? उसको कुत्ता काटा हुआ है, पागल है वो। क्या आपको 10,000 रुपया लगाने के बाद हर आदमी को 5,000 रुपया देगा? पानी का नहर चल रही है क्या, समुद्र में से आ रहा है? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, धोखा दे रहे। और वही लोग फिर कुछ अपने टीमों में भी धोखाधड़ी करने जाते हैं, यही आरसीएम में, और अपने टीमों को भी धोखा देने जाते हैं। देख ये स्कीम है, देख आरसीएम में तुझे लाया था इतने दिनों से ना, कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ पर चल जा, यहाँ पे बहुत कुछ होगा। यही लोग हैं अपनी टीमों को नुकसान भी कर देते हैं। ऐसा केस तत्काल में हमारे टीम के अंदर 2-3 हमने देखा है, कई और कंपनी में भी देखा है, ऐसा केस हमने देखा है। और उनकी हालात बताऊं मेरे दोस्त, एक दिन ऐसी होती है कि शायद आप भी इस समय बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी हालात होती है। मैं तो कहता हूं करो, जम के करो और करो, मन लगा के करो, नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, बिल्कुल खराब नतीजा निकलेगा। इसलिए बचो, ऐसे धोखेदारी से बचो, कभी भी जिंदगी में
कांटा नहीं लगाना चाहिए अपने रास्ते में। कांटा लगा रहे हो, बच्चों को नहीं इस कांटे पे चलने से, चलना पड़ेगा इस कांटे पे। चलो घुसो तो सही और अंदर लगाओ, हजारों लोगों को आईडी लगाओ, हजारों लोगों को पैसा जम के कमाओ। एक दिन नतीजा जितना लिए हो ना सब दे के भी पूरा नहीं हो सकता है, जितना लिए हो सब दे के भी पूरा नहीं हो सकता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया भी कमा लिया तो दे के पूरा नहीं कर पाओगे। कोई अगर पकड़ लिया ना धुरंधर तो निकाल लेगा सब पैसा सबका। आप बोलते रह जाओगे कि मैं थोड़ी रखा हूं, कंपनी में लगाया था, मानेगा नहीं लोग। आपने देखा होगा गांव में इतने जमीन के लिए लोग एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, भाई भाई को। सोचो, जबकि भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। उसी तरह से इसमें भी कुछ लोग ऐसा मिल जाएगा आपको जो चुका लेगा, निकाल लेगा। इसलिए मेरे भाई विनती करता हूं, ऐसे धोखेधारी से और ऐसे काम से बचें और अपने टीमों को बचाएं। अपने भारत के अंदर हर आदमी को ये चीज जानकारी दे दे कि ऐसे लोगों से, ऐसे कामों से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं जितना मेरे को समझ में आया, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई अंतर्यामी भी नहीं हूं, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बातें बता रहा हूं। आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा ये मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं। और मैं ना तो किसी का बदनामी कर रहा हूं, ना मैं किसी का खिलाफ में हूं, ना किसी के सपोर्ट में हूं। मैं सपोर्ट में हूं तो मैं अपने कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में हूं, जो रियल डायरेक्ट सेलिंग है, जो सरकार की, भारत सरकार की गाइडलाइन में काम करती है। पैसा कम कमाता हूं या ज्यादा कमाता हूं, सीना ठोक के बोलता हूं कि इतना कमाता हूं। पैसा कम कमाओ या ज्यादा कमाओ, सीना ठोक के बोलता हूं अकाउंटेंट का कि ये मेरी इनकम है। पैसा कम कमाओ या ज्यादा कमाओ, खुश रहता हूं। पैसा कम कमाओ या ज्यादा कमाओ, स्वस्थ भी हूं। ये अगर पावर है सिर्फ, तो ये ओनली वन, ये हमारे कॉन्सेप्ट का है। मैं ये नहीं कह सकता हूं मैं किसी और कॉन्सेप्ट, इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पर मैं जो काम कर रहा हूं उसका तो नाम ले ही सकता हूं ना। ये मेरे कॉन्सेप्ट का, ये मेरे मिशन का, ये मेरे अभियान का पावर है कि आज राकेश जो भी है, इस अभियान के वजह से, आज जो भी इसके शरीर पे, बदन पे कपड़ा दिख रहा है, इस अभियान की वजह से। नहीं तो राकेश की वैल्यू, ये चिकनी चुपड़ी बातें कंपनी के करते करते इतनी वैल्यू खराब हो गई थी कि हमारे माँ बाप भी हमारी बात को नहीं सुनते थे। हमारे माँ बाप भी कहते थे तू मेरा औलाद मर क्यों नहीं गया, पहले क्यों जिंदा है, भगाया गया था घर से, जिंदा क्यों है, शक्ल नहीं देखना चाहते थे। ये है जो उन सारी चीजों को बचाया। और आज मेरे माँ बाप या मेरे परिवार आज मुझे प्यार करते हैं, तो किसी और का पावर नहीं है, किसी और का पावर नहीं है, ना तो मेरा खुद का स्वयं का है, मेरा मेहनत है और सिस्टम का पावर है कि आज मैं इस पोजीशन पे हूं और आज बात कर पा रहा हूं। तो मेरे भाई ये चिकनी चुपड़ी बातों से जल्दी करोड़पति बनने से बचो। एक दिन इसका अंत जो है अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को बचाओगे, अपने जान पहचान वाले को धोखाधड़ी से बचाओगे। धन्यवाद, जय हिंद।